काफी पुरानी बात है। मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर के स्विमिंग पूल में अपने भाई की खोई हुई बोट को देखती है। फिर भाई से कहती है मैं तुम्हारे लिए उस बोट को लेने जा रही हूँ, पर उसका भाई कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। लड़की पूल के पास आकर पानी में अपने भाई की बोट को निकालने लगती है। फिर हम देखते हैं अचानक कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाने लगती है। वो काफी गहराई में चली जाती है। अंदर से उसे उसकी मॉम दिखाई देती है। तभी वो पूरा जोर और ताकत लगाकर पानी से बाहर आ जाती है, पर वहाँ उसे उसकी मॉम की जगह कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर तभी अचानक से दोबारा वही चीज उसे पानी में खींच कर अंदर ले जाती है और काफी गहराई में ले जाती है। फिर इस लड़की को हम दोबारा कभी नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है रे नाम का एक आदमी को जो अपनी फैमिली के साथ होता है। रे की फैमिली को एक ऐसे ही घर की तलाश थी जिस घर में एक स्विमिंग पूल हो ताकि रे का अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से रे का पूरा बॉडी वर्क नहीं कर रहा था। वो चल भी नहीं पा रहा था और बीमारी की वजह से वो काम भी नहीं कर पा रहा था। और अब ये लोग रहने के लिए वही घर चुनते हैं जिस घर को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। घर में शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले ये लोग पूल की सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूल साफ करते वक्त रे का हाथ कट जाता है और अब ये लोग स्पेशल पूल साफ करने वाले को बुलाते हैं। इस पूल की खास बात यह थी कि इस पूल में पानी जमीन के अंदर से आता था। इस पूल में इन्हें पानी नहीं डालना पड़ता था। इस पूल में पानी नेचुरल तरीके से जमीन के अंदर से आता था। अब हम आगे देखते हैं पूल दोबारा पूरी तरह से तैयार था। अब रे की फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। ये लोग पानी में जम करके मस्ती करने लगते हैं और अब ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। और अब रात में रे की वाइफ दोबारा पूल के अंदर स्विमिंग करने जाती है। जब वो स्विमिंग करती है तो उसे बाहर रे खड़ा नजर आता है। जब वो बाहर आती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इन चीजों से रे की वाइफ काफी घबरा जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अब यही हमें इनके घर की बिल्डिंग को बैठे हुए दिखाया जाता है। इधर पूल के बीच वही बोट दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। अगली सुबह पूल पर इनकी बिल्ली की कॉलर दिखाई देती है क्योंकि इनकी बिल्ली अब गायब हो चुकी थी। इस पर रे का बेटा उदास हो जाता है। इस पर रे की वाइफ कहती है उदास मत हो, हम पूल के ऊपर बड़ा सा कवर लगा देंगे जिससे इस तरह की चीजें दोबारा कभी नहीं होगी। वहीं रे नोटिस करता है कल पूल साफ करते समय उसके हाथ में जो जख्म बना था उसका दर्द बिल्कुल गायब था और जख्म भी भर गया था और हाथ भी सही था। रे को ऐसा लगा कि कभी चोट लगी ही नहीं थी। यहाँ रे को महसूस होता है कि ये सब पूल के पानी की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो पूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ रे की वाइफ को पूल से जुड़ी कुछ अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। रे अगले दिन रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर रे की रिपोर्ट को देखकर हैरान रह जाती है। वो बताती है रे काफी जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है। अब हम देखते हैं रे का बेटा स्विमिंग पूल में बैठा होता है। तभी स्विमिंग पूल के अंदर से काफी कॉइन्स यानी सिक्के आने शुरू हो जाती हैं। उसे लगता है कॉइन्स शायद उसके डेड फेंक रहे हैं और वो उन कॉइन्स को जमा करने लगता है। लेकिन तभी उसे पानी के अंदर एक बच्ची दिखाई देती है। ये वही बच्ची होती है जो कहानी की शुरुआत में पूल से गायब हो गई थी। वो बच्ची स्विमिंग पूल के ड्रेन होल से मदद मांग रही थी। इस ड्रेन में हाथ डालने से इस बच्चे को एक खिलौना मिलता है जिस पर काफी बाल लगी हुई थी। लेकिन अचानक वो बाल हाथों में बदल जाते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तब बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और पूल से बाहर निकल आता है। ये बात वो अपनी मॉम को बताता है। जब उसकी मॉम देखती है तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब ये लोग रे की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं क्योंकि रे एक बेसबॉल प्लेयर था। प्रैक्टिस के वक्त रे पहले तो खुद को कमजोर महसूस करता है, पर जब वो ध्यान देकर खेलता है तो वो शानदार शॉट लगाता है। फिर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। रे को खुद भी नहीं पता था ये सब कैसे हो गया। अब रात में रे की बेटी अपने फ्रेंड को घर बुला लेती है। ये लोग स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अचानक उस बच्ची को पानी के अंदर भूत नजर आता है। वो डर जाती है और वो पानी से बाहर निकल ही रही थी कि वही भूत उसे पानी के अंदर खींच लेता है और वो भूत उसे स्विमिंग पूल के बिल्कुल नीचे ले गया था। वो लड़की अपने आप को बचाकर स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती है। वो काफी डर गई थी। वो ये बात अपने भाई को बताती है। उसका भाई कहता है मैं जानता हूँ इस पूल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, हमें ये बात मॉम डैड को जल्दी से बता देना चाहिए। इस पर वो लड़की कहती है नहीं, ये पूल ही तो है जिसकी वजह से डैड जल्दी से ठीक हो रहे हैं और हमारी मॉम भी अब खुश लगने लगती है। इन दोनों को इस बात का पता चल गया था कि इस पूल में भूत है, लेकिन इस बारे में अपने मॉम डैड को ये लोग नहीं बताते हैं। अगले दिन ये लोग पूल पार्टी करते हैं और यहाँ वो एजेंट भी आती है जिससे रे ने घर खरीदा था। रे की वाइफ उसे पूछती है कि मैंने सुना है
15 साल से ये पुल बंद था। क्या इतने सालों से यहाँ के लोगों ने इस पुल का इस्तेमाल नहीं किया? तब एजेंट बताती है काफी सालों पहले इस पुल पर एक लड़की डूबकर मर गई थी। तब लोगों ने यहाँ के बारे में काफी अफवाहें फैला दी और लोग इस पुल से डरने लगे और यहाँ अब कोई भी नहीं आता। रे की वाइफ कहती है कहीं उस बच्ची का नाम रेबिका तो नहीं था? तब एजेंट चौंक जाती है। वो कहती है ये नाम तुम्हें कैसे पता चला? असल में पुल ने ही रे की वाइफ को ये बात बताई थी। इस पूल पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऊपर से रे का बेटा कैमरे से स्कूल की सभी हरकतों पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इधर हम रे को देखते हैं जो एक बच्चे के साथ पानी के अंदर था। अचानक उसे पानी के अंदर एक काला साया नजर आता है जो उसके अंदर जाकर उसे कंट्रोल में कर लेता है। काले साये के कब्जे में आते ही रे उस बच्चे को लेकर पानी के अंदर जाने लगता है। ये सब रे का बेटा नोटिस कर लेता है और अपने मॉम को आकर ये बात बताता है। किसी तरह से लोग उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो बच्चा जो पानी के अंदर गया हुआ था रे के कोच का था। वो रे पर एफआईआर करने वाला था, लेकिन रे की वाइफ कहती है ये सब रे की बीमारी की वजह से हो रहा है। अब रे की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा था, इसीलिए रे की वाइफ उसे कमरे में बंद कर देती है और वो रेबिका नाम की उस लड़की जो सालों पहले पूल में डूबकर मर गई थी उस पर रिसर्च शुरू कर देती है। तो उसे अजीब बात पता चली थी, सदियों से ही इस पूल से लोग गायब होते आ रहे हैं। ये बात जानने के बाद वो भी अंदर से डर जाती है। वो सबसे पहले इस पूल के पानी को निकालती है और फिर वो रेबिका के मोम के पास जाती है और पूछती है रेबिका के साथ ऐसा क्या हुआ था और आपका बेटा जो बीमार था वो बीमारी से ठीक कैसे हुआ और अब वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। पहले तो ये औरत कहती है मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी, लेकिन रे की वाइफ के ज्यादा फोर्स करने पर वो एक कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कहानी एक ऐसे कुएं की थी जिसके अंदर सिक्के डालने पर लोगों की विश पूरी हो जाती थी, क्योंकि उस कुएं का पानी जादुई था, इसीलिए लोग उस पानी की पूजा भी करते थे। अपनी विश पूरी करने के लिए जब भी इस पानी को जगाया जाता था तब ये पानी एक कीमत मांगता था। और रेबिका की कहानी यह थी कि उसका भाई काफी बीमार था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसकी मॉम उसे ठीक करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उस पानी से विश मांगी और इस विश की कीमत उन्होंने अपनी बेटी को पानी को देकर अदा की, यानी रेबिका की बलि चढ़ा दी गई थी। फिर रे की वाइफ नोटिस करती है उस औरत की आंखों से काले रंग की आंसू बह रही थी और कोई चीज उसे कंट्रोल कर रही थी और यहाँ का पानी भी अजीब हरकतें कर रहा था। वो डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब वो समझ जाती है उन्होंने ये पूल रे को ठीक करने के लिए भरा था, पर उसके बदले ये पानी उसके किसी एक बच्चे को निगल लेगा। घर आने पर हम देखते हैं रे के दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे, पर रे के बेटे को बाहर उसके बिल्ली की आवाज आती है। जब वो बाहर चेक करने जाता है तो वो हैरानी से देखता है पुल दोबारा पानी से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि उसकी मॉम ने पुल का पानी बिल्कुल खाली कर दिया था। वो देखने आगे बढ़ता है, तभी वो देखता है पुल के अंदर एक ट्यूब के ऊपर उसकी बिल्ली बैठी है। उसे बचाने के लिए वो जब पुल के अंदर जाता है तो कोई चीज उसे पुल के अंदर खींच लेती है और पुल का कवर बंद होना शुरू हो जाता है। रे की बेटी ये सब देख रही थी, वो अपने भाई को बचाने आगे बढ़ती है। इतने में वहाँ रे की वाइफ आ जाती है। ये दोनों मिलकर वापस पुल का कवर खोलने लग जाते हैं और रे की वाइफ अपने बेटी से कहती है तुम जाओ और अपने डैड को बुला लाओ मदद के लिए। लेकिन कमरे के अंदर रे को किसी शैतानी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसीलिए रे अपनी बेटी के ऊपर ही हमला कर देता है। इधर रे की वाइफ एक पाइप को अपने मुंह में डालकर पानी में कूद जाती है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और उस पाइप से देर तक सांस ले सके। वो नीचे काफी गहरे पानी में चली जाती है। उसे वहाँ उसका बेटा तो मिल जाता है, मगर साथ में बहुत सारे भूत भी नजर आते हैं। ये सारे भूत मिलकर उसे डरा रहे थे। वो इनसे बचकर बाहर आना चाहती थी, पर उसे बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब यहाँ रेबिका की रूह उसकी मदद करती है। वो एक कॉइन को पानी में गिरा देती है, जिसके पीछे पीछे चलती हुई रे की वाइफ अपने बेटे को बचाकर बाहर ले आती है, लेकिन उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा था। वो उसे बचाने की बार बार कोशिश करती रहती है। तभी वहाँ रे आ जाता है जिसके ऊपर शैतान का कब्जा था। वो कहता है तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। ये कहकर वो अपनी वाइफ को गर्दन में पकड़कर हवा में उठा देता है। इससे पहले कि वो वाइफ को मारता पीछे से रे की बेटी बेसबॉल बैट से उसके सर पर दे मारती है। उसकी बेटी उसे होश में आने को कहती है। तभी रे को अपनी फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है और अच्छे लम्हे भी याद आते हैं और वो उल्टी करने लगता है और तभी उसके अंदर से वो काली आत्मा बाहर आने लगती है और वो आत्मा पूरा पानी को काला कर देती है। अब रे समझ चुका था कि किसी को तो पानी के अंदर जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी और अब वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद इस पानी में चला जाता है।
और वो पानी उसे कबूल कर लेता है, यानी उसकी बलि ले लेता है और इसी तरह उसके बेटी को नई जिंदगी मिल जाती है। अब रे की फैमिली ये फैसला करती है कि हम जिंदगी भर इसी घर में रहेंगे, वो ताकि कोई और इस शापित पानी को न जगाए, ताकि लोगों की जान न जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।